सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया है। मरकजी कंट्रोल रूम इलेक्शन नतायज आने तक बिला ताअत्तुल काम जारी रखेगा। कंट्रोल रूम शिकायत की सूरत में फौरी अहकाम जारी करेगा। कंट्रोल रूम से सीनियर अफसरान इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। पोलिंग के दौरान मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। इंतखाबात का दूसरा मरहला इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया है। मरकजी कंट्रोल रूम इलेक्शन नतायज आने तक बिला ताअत्तुल काम जारी रखेगा। कंट्रोल रूम शिकायत की सूरत में फौरी अहकाम जारी करेगा। कंट्रोल रूम से सीनियर अफसरान इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। पोलिंग के दौरान मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, बिल्कुल सिंध और कराची में जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनकी मॉनिटरिंग के हवाले से जो इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया था उसकी जानिब से जो है मरकजी कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जो है वो सीनियर अफसरान कंट्रोल रूम की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 रोज तक की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है ये 24 घंटे काम करेगा और जो बलदियाती इंतखाबात के दौरान अगर कोई शिकायत मसूल होंगी तो उस हवाले से जो है फौरी तौर पर हिदायत जारी की जाएंगी। इस हवाले से अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो जाती तौर पर जो है वो बलदियाती इंतखाबात की मॉनिटरिंग करेंगे। तो अब 3 दिन के लिए ये कंट्रोल रूम इस्लामाबाद में कायम किया गया है और शिकायत के इजाले के लिए यहाँ से अहकाम जारी किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अकील इन तफसीलात के लिए।